बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की जय। बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। बोलिए परम पूज्य मुनि श्रवण 108 श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। बोलिए परम पूज्य श्रवण मुनि श्री 108 प्रणत सागर जी महाराज की जय। विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निस दिन तत्पर रहते हैं। स्वार्थ ज्ञान त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। देखिए, हम सभी का सौभाग्य परम पूज्य द्वय मुनि श्री 108 सुप्रभ सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणत सागर जी महाराज जतारा दिगंबर जैन मंदिर जी में विराजमान हैं और प्रतिदिन समीचीन सम्यक समाधान का कार्यक्रम यहाँ आयोजित होता है और सभी के प्रश्नों के समीचीन उत्तर परम पूज्य मुनि 108 सुप्रभ सागर जी के मुखारबिंद से यहाँ दिए जाते हैं। कार्यक्रम को गति प्रदान करने के लिए हम मुनि श्री के चरणों में सत सत नमन करते हैं और परम पूज्य 108 श्रवण मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी से निवेदन करते हैं कि कार्यक्रम को गति प्रदान करने की महती कृपा करें। पूज्य मुनि श्री। ओम नमः सिद्धेभ्य। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की जय। पांचों भाई आत्मा की साधना में तल्लीन थे और मामा ने आकर गरम गरम लोहे के आभूषण पहनाना प्रारंभ किए। सभी सहन कर रहे थे, लेकिन दो भाइयों को विकल्प आ गया कि मैं तो सहन कर रहा हूँ, मेरे भाई कैसे सहन कर रहे होंगे, क्योंकि हम विकल्पों को ही समझ रहे हैं। जो विकल्प संसार के कारण हैं, उन विकल्पों को हम समीचीन बनाने का यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जब तक विकल्प में समीचीनता नहीं है तब तक वह कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाला नहीं है। और दो भाई मात्र सर्वार सिद्धि तक अटक गए और तीनों भाई मोक्ष को प्राप्त हो गए। विकल्प था और विकल्प समीचीन वही होता है जो स्व के साथ पर का कल्याण कराने वाला होता है। ऐसे उन समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान हम सभी प्रतिदिन परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प अंबड़ महाराष्ट्र से शीला प्रवीण कासलीवाल परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, हम कितना भी अच्छा काम कर लें, हमें उसका यश क्यों नहीं मिलता? क्या यह हमारा अशुभ कर्मों का उदय है? इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। कर्मन की गति न्यारी, बड़े पेड़ पर अमिया छोटी, पतली बेल पर कद्दू भारी। कर्मन की गति न्यारी। ये जो कर्म होते हैं, उन कर्मों की गति विचित्र हुआ करती है और इस विचित्र कर्मों के निमित्त से जीवों को विचित्र प्रकार के कर्मों का विचित्र प्रकार से नाना प्रकार से फल प्राप्त होता है। और ये भी परम सत्य है, जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल भोगना ही पड़ता है। कर्ता है कर्मणाम भोक्ता तत्फलानाम सेवतु। और आचार्य भगवंत भी
इन्हीं बातों को पुष्ट करते हैं कि जो जैसा करता है उसे उस कर्मों को वैसा ही, चाहे इस भव में या पर भव में या आने वाले किसी भव में, नियम से अगर उसने तपस्या कर कर उन कर्मों की निर्जरा नहीं की है तो उन कर्मों को उसे अवश्य ही भोगना ही पड़ता है। ऐसा मात्र माँ आपके साथ ही नहीं, कई सारे जीवों के साथ यह बात घटित होती है कि वह बहुत बहुत मेहनत करता है, बहुत पुरुषार्थ करता है, सबके लिए जी जान लगा कर काम करता है, पर जब भी कभी प्रशंसा की, यश की या अच्छाई की बात होती है तो उस व्यक्ति का कभी नाम ही सबके सामने नहीं आता, जबकि सबसे अधिक मेहनत, सबसे अधिक परिश्रम उसी व्यक्ति ने किए होते। ये परिपूर्ण रूप से जीव के कर्म का नियोग ही ऐसा हुआ करता है कि उसके पास वह नाम कर्म की उत्तर प्रकृति नहीं है, जिसे आचार्य भगवंत यशाकीर्ति नाम कर्म कहते। जिस जीव के पास वह यशाकीर्ति नाम कर्म का उदय नहीं होता है या उसकी सत्ता नहीं होती है, वह लाख मेहनत करे, खूब परिश्रम करे, पर फिर भी उसकी प्रशंसा या उसकी अच्छाई उसको यश रूप में मिल ही नहीं सकती। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है, किसी व्यक्ति ने बहुत अल्प काम कर दिया या कुछ कार्य किया भी नहीं, सहयोग भी नहीं किया, पर उसकी हमेशा ही प्रशंसा होती है। ये पक्का मानना उस जीव की सत्ता में वह यशाकीर्ति नाम कर्म है, जिसके कारण से उसका अल्प पुरुषार्थ या बिना पुरुषार्थ की भी उसकी प्रशंसा या उसे यश मिल रहा है। ये जितना भी यश या प्रशंसा मिलने का काम होता है वह परिपूर्ण रूप से यशाकीर्ति नाम कर्म की जो उत्तर प्रकृति है उसके निमित्त से ही जीव के साथ हुआ करता है। यशाकीर्ति का मतलब ये नहीं है कि अच्छा काम करने से ही या बुरा काम करने से ऐसा उसका कोई संबंध नहीं है, अपितु आप कुछ करें नहीं करें, अगर यशाकीर्ति का तीव्र उदय है, तीव्र यशाकीर्ति नाम कर्म का उदय है, तो वह उसका अल्प पुरुषार्थ या बिना पुरुषार्थ के भी उसका यश, उसकी प्रशंसा दिग्दिगांत में फैलती है। और जब यशाकीर्ति की विरुद्ध प्रकृति यानी अयशाकीर्ति नाम कर्म का तीव्र उदय होता है, तब जीव बहुत पुरुषार्थ करने के बाद भी प्रशंसा यश को प्राप्त नहीं होता। बिल्कुल यही स्थिति आपके कर्मों की हो सकती है शायद, जिसके कारण से आप अथक मेहनत, पुरुषार्थ और बहुत काम करने के बाद भी यश को प्राप्त नहीं कर पा रहे हो। ये अयशाकीर्ति नाम कर्म जो कर्म का उदय आपके साथ चल रहा है, नियम से ये पाप कर्म की ही प्रकृति है। यशाकीर्ति ये पुण्य प्रकृति कही जाती है और अयशाकीर्ति पाप प्रकृति कही जाती है। और इससे बचने के लिए एकमेव साधन आपके पास यही है कि आप जितना हो सके उन संयमी जीवों की, चारित्रधारियों की, ज्ञानधारियों की, सम्यक दृष्टि जीवों की या सच्चे देवशास्त्र गुरु आदि आदि की आप जितनी प्रशंसा, उनकी जितनी स्तुति, जितनी वंदना आप मुख के द्वारा, उन स्तुतियों के द्वारा करते जाओगे, उतना उतना ही आपको उस यश को प्राप्त करने की संभावना प्राप्त होती जाएगी। या ऐसा कह दूँ, जो अयशाकीर्ति नाम कर्म है और वह यशाकीर्ति में परिवर्तित होने की संभावना है। ये उत्तर प्रकृतियाँ है और उत्तर प्रकृतियाँ वर्तमान में भी एक दूसरे से एक कर्म की प्रकृति से दूसरे प्रकृति रूप परिवर्तित होने की या संक्रमित होने की पूरी संभावना होती है, पर उसको विशेष रूप से हमें समझना होगा। जैसे आचार्य समंतभद्र स्वामी ने बहुत अच्छी बात कही है कि अगर हम तपोधनों की प्रशंसा करते रहेंगे, उनकी कीर्ति, स्तुति, स्तवन आदि करते रहेंगे, तो नियम से हमारी भी प्रशंसा और हमारी भी कीर्ति, हमें भी यश को सहजता से प्राप्त करने की संभावना प्रकट हो सकती है। इसलिए आप उन सच्चे देवशास्त्र गुरु या आपसे जो ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, वरिष्ठ ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदि के निमित्त से है, उपचार से जो आपसे व्यवहार में भी जो ज्येष्ठ श्रेष्ठ है, गुणीजन है, उनके गुणों में प्रमोद करते हुए, उनके प्रति गदगद भाव करते हुए उनकी स्तुति, उनका स्तवन, उनकी प्रशंसा करेंगे, तो नियम से आपका अयशाकीर्ति नाम कर्म यशाकीर्ति नाम कर्म में परिवर्तित होते हुए आपको भी अल्प पुरुषार्थ से यश प्राप्त होता रहेगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। शिल्पी जैन, जतारा, मध्य प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, हम अपने बच्चों की ज्ञान की वृद्धि के लिए क्या कर सकते हैं। हमारे समीचीन विकल्प का
सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। स्वावरण क्षयोक्षम योग्यता ही प्रतिनियमर्थम व्यवस्थापयते। आचार्य भगवंत माणिकनंदी स्वामी बहुत अच्छी बात कहते हुए समझाते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने उस ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म के क्षयोक्षम के साथ ही जन्म लेता है और उसके निमित्त से ही वह अपने जीवन को परिपूर्ण रूप से यापन करता है। माता पिता हो, चाहे कोई चाहे गुरु हो, लौकिक शिक्षा देने वाला हो या पारमार्थिक शिक्षा देने वाला गुरु हो, वे सभी के सभी उस जीव के लिए, उस बालक के लिए, उस व्यक्ति के लिए मात्र निमित्तभूत हो सकते हैं, पर परिपूर्ण रूप से वह अपने जीवन में ज्ञान का कैसे प्रयोग करेगा, अपने इस मनुष्य पर्याय के एक एक आयु के निषेकों का कैसे प्रयोग करेगा, ये परिपूर्ण रूप से उसके अपने कर्मों के क्षयोक्षम पर ही निर्भर किया करता है। कोई भी उसके लिए कर्ता स्वरूप उसमें बदलाव करने की शक्ति नहीं रखता। मात्र माता पिता ही नहीं, कोई दिगंबर गुरु भी किंचित भी किसी भी प्रकार से उसके क्षयोक्षम को बदलने की शक्ति नहीं रखते। अगर उस व्यक्ति ने, उस बालक ने स्वयं ने अपने आप से निर्णय किया है कि मैं अपने क्षयोक्षम को बढ़ाना चाहता हूँ, मैं अपनी बुद्धि को, मैं अपनी ज्ञान को बढ़ाना चाहता हूँ, तो माँ आपका पुरुषार्थ उसके लिए कार्यकारी सहकारी हो सकता है, अन्यथा होने वाला नहीं है। आप लाख उसके सामने, जैसे कहावत भी है कि भैंस के सामने बीन बजाना, अगर उसने स्वीकार किया ही नहीं है कि मुझे अपने ज्ञान में, अपने बुद्धि में, अपने क्रियाओं में कभी भी बदलाव करना है, अगर उसने ये निर्णय किया ही है तो आप उसे लाख समझा देना, वह सुधरने वाला, समझने वाला नहीं है। इसलिए मुख्यतः से आप ये पक्का मानना कि बालक की या अपनों बेटों की उस ज्ञान की वृद्धि के लिए सबसे पहले उनको उस ज्ञान के फल के विषय में समझाने की आवश्यकता है। नहीं तो बहुत सारे माता पिता और गुरु सामने पुस्तक रख देते हैं, तुम्हें तो ये पढ़ना ही है, तुम्हें इतनी डिग्री प्राप्त करनी है, बलात् उसका क्षयोक्षम समझे बिना या उसकी बुद्धि, उसका इंटरेस्ट समझे बिना अगर उसे ज़बरदस्ती हम कोई विषय या कोई ज्ञान कराने का प्रयास करेंगे, उनका ज्ञान बढ़ाने का प्रयास करेंगे, तो ये हो सकता है उस ज्ञान को बढ़ाने के चक्कर में, ज्ञान वृद्धि के चक्कर में वह उसका क्षयोक्षम परिपूर्ण रूप से नष्ट ना हो जाए। इसका ध्यान रखना बहुत बहुत आवश्यक है। इसलिए सबसे पहले उस बालक को उस ज्ञान के विषय में पहले इंटरेस्ट उत्पन्न किया जाए या उसमें उसकी रुचि बढ़ाई जाए कि बेटा ज्ञान प्राप्त करने से जीवन में क्या लाभ हो सकते हैं, जो अज्ञानी हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, उनका जीवन में क्या फल मिल रहा है, उनको समाज में कितनी पूछ है, आदि सभी बातों को समझा के उनको उस ज्ञान या ज्ञान के विषयों के प्रति विशेष रुझान करने की आवश्यकता है। उसके उपरांत विशेष रूप से उस ज्ञान के निमित्त से जो क्रियाएं या पढ़ाई आदि तो सामान्य रूप से आप पढ़ाते ही रहोगे, पर विशेष रूप से जो आगम ग्रंथों में उस ज्ञान की वृद्धि के लिए, ज्ञान के क्षयोक्षम के लिए जो आचार्य भगवंतों ने बात बताई है, ज्ञान दान करने से या शास्त्र दान करने से व्यक्ति के उस ज्ञान में, ज्ञान के क्षयोक्षम में वृद्धि हो सकती है। जैसे कहीं ज्ञान दान की बात चल रही हो, कहीं ज्ञान दान करने की, किसी को ग्रंथ भेंट करने की, किसी को ज्ञान के विषय में कुछ समझाने के लिए अर्थ सहयोग आदि करने की, तो उस बालक के निमित्त से उसके हाथों से उस ज्ञानदान को कराया जाए। या और भी उस ज्ञान के क्षयोक्षम बढ़ाने के लिए जो आगम ग्रंथों में विशेष रूप से कुछ दिगंबर गुरुओं के द्वारा जो विशेष मंत्र हो, कुछ पाठ हो आदि, उनका पाठ करना, विशेष मंत्र आदि की आराधना करना, पर ये बात परम सत्य समझना, अपने बुद्धि से ये कोई निर्णय मत करना, किसी गुरु के पास पहुंचकर इसके विषय में उसको समझाकर और गुरु से मंत्र पाठ आदि लेकर ही उसका क्षयोक्षम की ज्ञान की वृद्धि करने के लिए आप अवश्य ही प्रयास कर सकते। इसलिए सबसे पहले उस बालक को उस ज्ञान के प्रति, विद्या के प्रति रुझान उनका बढ़ाते हुए नहीं पढ़ने से, नहीं ज्ञान करने से क्या होगा, इसका
नुकसान, उसका लॉस बताते हुए उसके क्षयोक्षम को बढ़ाने के लिए जो सामान्य और भी साधन बताए गए हैं, जैसे मंत्र आराधना, पाठ आदि आदि, उनकी आराधना करते हुए गुरु के शरण को प्राप्त करते हुए ही उस ज्ञान में या विद्या की वृद्धि कर सकते हैं। जो जिसके पास होता है उसके पास से ही हमें ग्रहण करना होगा। जैसे उपाध्याय परमेष्ठी, साधु परमेष्ठी, आचार्य परमेष्ठी, इनकी शरण प्राप्त करते हुए उनसे उस ज्ञान वृद्धि की बातें हम समझे सीखे तो अवश्य ही उन बालकों के निमित्त से हम विशेष रूप से ज्ञान वृद्धि करने के लिए सहकारी बन सकते हैं। पर किसका कैसा क्षयोक्षम है, किसके लिए क्या करना क्या देना, ये जैसे डॉक्टर अपने मरीज को देखकर निर्णय करता है, ऐसे ही दिगंबर गुरु उस बालक या उस व्यक्ति को देखकर ही उसके विषय में निर्णय करके साक्षात उसको उसके विषय में समझाकर ज्ञान वृद्धि के लिए कारण बन सकता है। पर सामान्य रूप से माँ घर में रहते रहते आप उस ज्ञानदान को करते हुए या ज्ञान के प्रति उसका रुझान बढ़ाते हुए, उसे सिखाते समझाते हुए उस ज्ञान के उनके वृद्धि में निमित्त रूप आप बन सकते हो। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से बाल ब्रह्मचारी प्रिंस जैन लालू भैया अपने समीचीन विकल्प के साथ हमारे सामने। मैं प्रिंस जैन लालू टीकमगढ़ से, मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि अकाल मरण जैन धर्म के हिसाब से होता है कि नहीं होता है, और जो लोग कोरोना वायरस में अभी संक्रमित हैं और जिन लोगों की मृत्यु हो रही है, वो वास्तव में अकाल मरण है कि व्यक्ति आयु से जा रहा है? जैन दर्शन में जो दो प्रकार के मरण की व्याख्या है, सकाल मरण और अकाल मरण। अपनी आयु पूर्ण करके मरना ये सकाल मरण या स्वकाल मरण कहा जाता है, और अपने आयु के निषेकों को काल से स्थिति से पहले ही खिरा कर अगले भव को या अगले आयु को प्राप्त करना, यह अकाल मरण की कोटि में आता है। अकाल मरण मात्र चरम शरीरी और जो असंख्यात वर्ष वाले आयु वाले जीव होते हैं उनके लिए निषेध है, पर सामान्य संसारी जीवों के लिए वह किंचित भी उनका अकाल मरण नहीं होगा या नहीं है, ऐसा सर्वथा निर्णय हम नहीं कर सकते। जैसे कि लालू भैया वर्तमान के उस कोरोना के परिप्रेक्ष्य में आपने यह विकल्प रखा है, जो वर्तमान के जीव उस कोरोना के निमित्त से मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, हो सकता है वह अकाल मरण भी हो या हो सकता है उनका सकाल मरण या अपने आयु पूर्ण करके भी मरण हो सकता। ये परिपूर्ण निर्णय केवली भगवान ही कर सकते हैं कि उस जीव की कितनी आयु थी, कितने वर्ष, कितने घंटे, कितने मिनट, इसका परिपूर्ण गणित मात्र उन केवली भगवान या सर्वज्ञ प्रभु के पास ही हो सकता है। पर सामान्य रूप से हम उस वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में उस अकाल सकाल को इस प्रकार से समझे कि आचार्य भगवंत नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती देव बहुत अच्छी बात कर्मकांड और कर्मकांड के निमित्त से कहते हैं कि ये अकाल मृत्यु या आयु का क्षय अचानक कैसे होता है या अकाल मृत्यु होने के कारण क्या हो सकते। उस 57 नंबर की गाथा में जीवकांड में आचार्य भगवंत कहते हैं कि विषय वेण रखक है भय सत्थक गहनम संकले से हिम उत्साहारणम निरोहदो निच्छदे आयु। नियम से आयु का निषेकों का खिरना होता ही है। किस किस कारणों से? अगर विषय यानी विष का सेवन किया हो तो, रक्त का क्षय हो जाए तो, भय, शस्त्र का ग्रहण यानी शस्त्र का वार हुआ हो, संक्लेश परिणाम हुए हो, उच्छ्वास श्वासोश्वास का या भोजन का निरोध किया हो, इन कारणों से नियम से आयु के निषेक समय से पहले ही खिरकर वह अकाल मृत्यु हो सकती। जैसे कि कोरोना में वर्तमान में बहुत सारे जीवों के जो ऑक्सीजन की कमी हो रही है उसके कारण से उनका श्वासोश्वास होना कम हो रहा है। उस बेचैनी की हालत में कह दो या उस आईसीयू आदि की कंडीशन में जो कुछ होश में नहीं है, उनकी भोजन पानी अगर उनको व्यवस्थित समय पे नहीं मिल रहा हो तो उसके कारण भी आयु के निषेक जल्दी खिल सकते हैं। और मैं तो कहता हूँ वर्तमान में जितने भी जीव इस कोरोना से जा रहे हैं वह मात्र कोरोना से नहीं अपितु कोरोना के उस रोने से या उसके भय से जा रहे हैं। अधिकांश जीव मात्र यही सुनकर भयभीत होकर मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं कि मैंने
कोरोना को प्राप्त कर लिया, मैं कोरोना पॉजिटिव हो गया हूँ, इस बात को सुन के ही अधिकांश जीव उस भय के द्वारा ही अपने आयु के निषेकों को नष्ट कर रहे। जैसे कि गाथा में स्पष्ट आचार्य भगवंत लिख रहे हैं, भय और संकले से ही, भय के निमित्त से जैसे ही जीव संकलेश परिणामों को प्राप्त करता है, आधे से ज़्यादा उसके वह भीतर के हार्मोन्स कह दो, उसकी सोच कह दो, बिल्कुल वैसी ही हो जाती है और नहीं मरने वाला भी मात्र डर के कारण मर जाता है। जैसे कई सारे दृष्टांतों में और कई सारे घटनाओं में तुमने भी बहुत अच्छे से देखा होगा कि ये जितने भी जीव उस कोरोना बीमारी के नाम से मरे हैं, मरने के बाद अगर उनकी रिपोर्ट आई तो पता चला रिपोर्ट में तो नेगेटिव थे, पर कोरोना अस्पताल में एडमिट होने के और मात्र दूसरे के मरने को देखकर ही भयभीत होकर ही वे भय से ही चले गए। इसलिए वास्तव में जीव ने अगर भीतर से निर्णय कर लिया है, उस भय से, संक्लेशता से बचने का प्रयास किया है, तो जरूरी नहीं है कि उसकी मृत्यु अकाल स्वरूप हो सकती। इसलिए परिपूर्ण रूप से वह अकाल है, स्वकाल है, आयु खत्म करके मरे या उसके पहले मरे, यह निर्णय तो परिपूर्ण रूप से केवल ही भगवान का हो सकता है। पर वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में अगर श्वासोश्वास नहीं होने से या ऑक्सीजन की कमी से, डर से, संकलित परिणामों से इस कोरोना के निमित्त से मृत्यु हुई है, तो हम सामान्य रूप से इन सभी सिचुएशन और परिस्थितियों को देखकर लालू भैया यही निर्णय कर सकते हैं कि वह अकाल मरण से भी गए हो, उसमें कोई बाधा नहीं है। अकाल मरण से भी गए हो या नहीं गए हो, पर अगर डर से गए हैं, श्वासोश्वास की या ऑक्सीजन की कमी से गए हैं, तो नियम से ही वे अपने आयु को पहले ही अकाल मरण को प्राप्त करके गए हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगला विकल्प अमरावती महाराष्ट्र से अनन्य गुरु भक्त परिवार परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि गुरुदेव, वर्ष 2017 का द्वितीय वर्षायोग अमरावती महाराष्ट्र को प्राप्त हुआ और उस वर्षायोग के दौरान हमारे परिवार में ऐसा परिवर्तन हुआ कि जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये सब आपके आशीर्वाद से, आपकी अनुकंपा से संभव हुआ है। आपकी अनुकंपा ऐसी ही बनी रहे। इसी भावना के साथ हमारा समीचीन विकल्प है कि संसार में दुख का कारण क्या है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। संसार में दुख का अगर कोई एकमेव कारण, एकमेव हेतु है, तो उसका नाम अज्ञान है। अज्ञानता के कारण ही जीव वर्तमान में उस दुख को प्राप्त कर, चाहे किसी विशेष शब्दों का ज्ञान हो या सत्य के विषय में अज्ञान हो या वस्तु स्वरूप के विषय में अज्ञान हो, उस अज्ञान को हम स्थान और समय पर अनेक प्रकार के नाम दे सकते हैं। जैसे मिथ्यात है, अविरति है, प्रमाद है, कषाय है, ये सभी कुछ उस अज्ञान के ही पर्यायवाची नाम कहे जाते। जब सच्चे देवशास्त्र के स्वरूप के विषय में अज्ञानता होने से जो उस पर श्रद्धान विश्वास नहीं कर पाता है, वह भी दुख का कारण हो सकता है। साथ साथ जो वस्तु का और भी जो स्वभाव है, उसको ना जानने से भी जीव दुखी होता है। जैसे कि एक सामान्य दृष्टांत से भी अगर हम समझे, व्यक्ति किसी वस्तु को गुमने पर दुखी क्यों होता है या उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए दुखी क्यों होता है, क्योंकि उसकी उस वस्तु के विषय में अज्ञानता हुआ करती है कि वस्तु किसने उठाई, किसने चुराई, कहाँ गुम गई। जिस क्षण, जिस समय उस व्यक्ति को पता चलता है कि ये अमुक वस्तु अपने ही घर के किसी व्यक्ति ने बिना पूछे उठाई थी, उसका तुरंत अज्ञान मिटा, तुरंत वह तत्क्षण के लिए उस दुख से विमुख हो गया कि चलो कोई बात नहीं है, घर के ही किसी सदस्य ने, किसी व्यक्ति ने उस वस्तु को उठाया। ऐसे ही जीवन में परिपूर्ण रूप से दुख का एकमेव कारण है, उसका नाम अज्ञानता है। अगर जीव ने अपने भीतर की उस अज्ञानता को मिटाकर सत्यता का बोध करना प्रारंभ किया, तो जीव कभी भी दुखी हो नहीं सकता। मैं तो कहता हूँ, दुख का पर्यायवाची नाम अज्ञान है और अज्ञान का ही पर्यायवाची नाम दुख है।
जब तक हमारे भीतर अज्ञान है, चाहे किसी भी प्रकार का हो, किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी भी विशेष प्रकार का, सामान्य प्रकार का हो, जब तक वहाँ पर अज्ञान दशा है तब तक दुख है। जैसे अगर धर्म के भी परिप्रेक्ष्य में हम समझे तो धर्म की अपेक्षा से भी जो जो अज्ञानी होते हैं वही जीव दुखी होते हैं, और जो भगवान बनकर परिपूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं वे कभी भी दुख को प्राप्त नहीं करते, वे अनंत सुख को प्राप्त करने वाले हुआ करते। इसलिए इस संसार में सबसे बड़ी जड़ दुख की अगर कोई है तो वह अज्ञानता है। अज्ञानता को चाहे हम भ्रम रूप में ग्रहण कर ले, अज्ञानता चाहे अविश्वास रूप में ग्रहण कर ले, अज्ञानता चाहे उस अचारित्र के विषय में बैड कैरेक्टर आदि के निमित्त से ग्रहण कर ले, चाहे किसी भी प्रकार की अज्ञानता हो, वह अज्ञानता के कारण से ही संसार में जीव दुखी होता है। जैसे ही उस वस्तु का, परिस्थिति का, समय का, द्रव्य का, सबका ज्ञान हो जाता है, व्यक्ति दुख से दूर हो जाता है। इसलिए सब दुखों की जड़ अज्ञानता है। उस अज्ञानता को मिटाने से ही जीव सुखी हो सकता है, अन्य नहीं, अन्यथा नहीं। बोलिए परम पूज्य श्रवण मुनि 108 सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। देखिए, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान यहाँ प्रतिदिन साय 5:13 पर प्रारंभ होता है, और समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रतिदिन साय 4 बजे पारस चैनल पर भी देखा जा सकता है। प्रतिदिन 7:40 पर जिनवाणी चैनल पर मंगल प्रवचन श्रवण करें। आप अपने प्रश्न व्हाट्सएप के माध्यम से निम्न नंबरों पर भेजकर उसका समाधान परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी के मुखार बिंद से प्राप्त करें। व्हाट्सएप नंबर 8707548811। दूसरा नंबर है 7415306441 पर आप अपने सम्यक प्रश्न भेज सकते हैं और उनका समीचीन उत्तर परम पूज्य मुनि श्री से प्राप्त कर सकते हैं। हम जतारा जैन समाज की ओर से समस्त जो हमारे बाहर से हमारे श्रावकगण हैं और जिनकी वास्तव में आशाएं हैं कि हम इस समय पूज्य मुनि श्री के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, वास्तव में इसका हमें भी खेद है, और हम आप सभी से इसके लिए बहुत बहुत क्षमा चाह रहे हैं कि हम आपको पूज्य मुनि श्री के दर्शन नहीं करवा पा रहे हैं। लेकिन निश्चित रूप से परम पूज्य आचार्य भगवान का, परम पूज्य मुनि श्री का हम सभी के ऊपर मंगल आशीर्वाद होगा और हम शीघ्र से शीघ्र इस कोरोना काल से मुक्त होकर परम पूज्य मुनि श्री के जरूर दर्शन करेंगे। अभी हम आप सभी का अभिनंदन वंदन करना चाहते हैं कि आप यहाँ तक नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन YouTube के माध्यम से, पारस चैनल के माध्यम से, जिनवाणी चैनल के माध्यम से जरूर जुड़ें और परम पूज्य मुनि श्री को श्रवण करें। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री 108 सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणत सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव।